जब किसानों और जनता के पेट पर सीधी मार पड़ती है और तब भी सरकारी एजेंसियां, कानून, प्रशासन और कोर्ट्स भी उद्योगपतियों के आगे कंप्रोमाइज हुए दिखते हैं, तो जनता खुद समस्या का हल निकाल लेती है। इसका बड़ा उदाहरण अभी कल ही देखने को मिला है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी इलाके के राठीखेड़ा गांव में एशिया की सबसे बड़ी खाद्यान्न आधारित इथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण चल रहा है। बताया जाता है कि केंद्रीय परिवहन मंत्री के बेटे की यह महत्वाकांक्षी फैक्ट्री स्थानीय किसानों, ग्रामीणों और निवासियों के बीच लंबे समय से विवाद का विषय बनी हुई है। विरोध मुख्य रूप से फैक्ट्री में होने वाले पानी की भारी खपत, पर्यावरणीय दुष्प्रभाव और कृषि पर पड़ने वाले नुकसान को लेकर है। यह आंदोलन लगभग 1.5 साल पहले अगस्त 2024 के आसपास शुरू हुआ था, जब किसानों ने फैक्ट्री की पानी की मांग और उनके कृषि पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता जताई थी। गौर करने वाली बात यह है कि यह इलाका पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहा है, जहां खेती मुख्य रूप से भूजल यानी ग्राउंड वाटर पर निर्भर है। किसानों का कहना है कि फैक्ट्री में इथेनॉल उत्पादन के लिए प्रतिदिन लाखों लीटर पानी लगेगा, जो लोकल ग्राउंड वाटर लेवल को और नीचे ले जाएगा। किसानों की आपत्तियों में मुख्य है ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉइटेशन, सॉइल और एयर पॉल्यूशन का खतरा और आजीविका पर संकट। देखिए, प्रति लीटर इथेनॉल बनाने की प्रोसेस में 8 से 12 लीटर फ्रेश वाटर लगता है, जबकि फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी, धुएं और केमिकल से आसपास की मिट्टी और दूसरी वाटर बॉडीज भी प्रदूषित हो सकती हैं और इसीलिए वो लोगों की खेती और उसके हेल्थ को सीधे प्रभावित करेंगे। किसान डरते हैं कि इससे उनकी फसलें और कमाई दोनों खतरे में पड़ जाएंगी। शुरुआत में तो विरोध शांतिपूर्ण था, लेकिन हाल ही में यह हिंसक हो गया। हजारों किसानों ने महापंचायत के बाद फैक्ट्री साइट पर धावा बोल दिया, बाउंड्री वॉल तोड़ दी और वाहनों को आग भी लगाई। पुलिस से झड़प में लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ, कई घायल हुए और मुकदमे भी दर्ज किए गए। लेकिन किसानों और जनता का विरोध इतना ज्यादा था कि उल्टे किसानों ने ही पुलिस को खदेड़ दिया। इसके बाद इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया, धारा 144 लागू कर दी गई और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। किसानों की मुख्य मांगे हैं फैक्ट्री का निर्माण पूरी तरह रोका जाए, फैक्ट्री बनने से पानी, पर्यावरण और कृषि पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का विस्तृत अध्ययन किया जाए और फैक्ट्री लगने या नहीं लगने में स्थानीय जनता की राय को महत्व दिया जाए। आंदोलन को किसान संगठनों और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स का भी समर्थन मिल रहा है, जो इसे अब बहुत बड़ा बनाने की तैयारी में है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि फैक्ट्री को सभी आवश्यक परमिशंस और इन्वायरमेंटल मंजूरियां मिल चुकी हैं। प्रशासन बातचीत कर रहा है और निर्माण पर अस्थायी रोक भी लगाई गई है, लेकिन किसान इसे अपर्याप्त मानते हैं। वे स्थायी रोक चाहते हैं। नया अपडेट यह है कि किसानों द्वारा आगे 17 दिसंबर को महापंचायत का ऐलान किया गया है, जो आंदोलन को क्षेत्रीय स्तर पर और फैला सकता है। आइए अब ये बात समझते हैं कि किसानों की मांगों और उनके आंदोलन में कितनी सच्चाई है। फैक्ट्री की इथेनॉल उत्पादन क्षमता 1320 किलो लीटर प्रतिदिन है, यानी 13,20,000 लीटर इथेनॉल पर डे। पर्यावरण अनुमति यानी ईसी में कुल ताजा पानी की जरूरत 6,000 किलो लीटर बताई गई है। यह भी स्वीकार किया गया है कि फैक्ट्री की जरूरत का पानी ग्राउंड वाटर से ही लिया जाएगा। इसमें वाटर रिसाइकलिंग का तो प्रावधान है, लेकिन साइंटिस्ट और एक्सपर्ट बताते हैं कि 100% रिसाइकलिंग संभव नहीं है। इससे लोकल लेवल पर जल संकट तो बढ़ेगा ही। उदाहरण के लिए औसत 10 लीटर पानी 1 लीटर इथेनॉल बनाने में लगता है। उस हिसाब से तो केवल फैक्ट्री चलाने के लिए ही पर डे 1,32,00,000 लीटर पानी लगेगा, जो 2600 टैंकरों के पानी के बराबर होगा। फैक्ट्री चलाने के लिए इसके अलावा भी तो पानी लगेगा ही। इस हिसाब से तो किसानों और आम नागरिकों की चिंता और उनका आंदोलन बिल्कुल जायज लगता है। वास्तव में यह स्थानीय विरोध राजस्थान जैसे वाटर क्राइसिस इलाके में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन की मिसाल है और इसीलिए इसके समाधान के लिए पारदर्शी और गंभीर बातचीत होना बहुत जरूरी है। देखते हैं आंदोलन का ये ऊंट किस करवट बैठता है। धन्यवाद। जय हिंद।